हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेस्ट सुपर कोचिंग। सभी का स्वागत है एक छोटे से सेशन के अंदर जो कि उन एस्पिरेंट्स के लिए खास है जून के अंदर एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। अब किस तरीके से खास है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। 2 महीने में आपके एग्जामिनेशन है एंड ज़्यादातर सब्जेक्ट के अंदर कट ऑफ इस बार ज़्यादा गई थी, तो एक एक्सपेक्टेड स्कोर जो आपको टारगेट करना है वो क्या होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ कट ऑफ के हिसाब से ही। जो लास्ट टाइम कट ऑफ गई थी, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो जस्ट न्यू है, पहली बार एग्जामिनेशन देंगे, जस्ट उनकी मास्टर्स कंप्लीट हुई है, ठीक है, उनको रियलाइज हुआ है कि भाई मेरे को एकेडमिक्स के अंदर करियर बनाना है। तो एकेडमिक्स के अंदर करियर कैसे बनेगा? आपको नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल हो जाते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, पीएचडी के लिए, सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। यहीं से आपकी शुरुआत होती है। तो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ या एक टारगेट कट ऑफ जो हमें दिमाग के अंदर लेके चलनी है वो क्या होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास केवल 2 ही महीने बचे हुए हैं, तो आपकी तैयारी उसके अराउंड ही होनी चाहिए। तो वो मैं आपको समझा देता हूं सभी के सभी एस्पिरेंट्स को। एक बार सभी के सभी लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए कट ऑफ क्या होगी आपके सामने ऑलरेडी जो पीडीएफ है ये मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी शेयर कर दूंगा। यहां पे अगर आप देखो ये यूजीसी की नेट वेबसाइट पे आपको इजीली मिल जाएगा। जो भी कोई नए एस्पिरेंट है उनको सर्च करना है, सीधे आप ये डालना यूजीसी नेट दिसंबर 2024 कट ऑफ, इसको डाउनलोड कर लो। अब देखो कट ऑफ जनरली क्या होती है, पिछली कट ऑफ के आसपास ही रहती है। जैसे ये वाली है, ये दिसंबर 2024 के अंदर आई। इकोनॉमिक्स के अंदर 206 मार्क्स गए जनरल कैटेगरी के अंदर जेआरएफ के लिए, फिर इकोनॉमिक्स के अंदर ही 192, 194, 178, 172, ठीक है। तो ये कट ऑफ जो गई है ये इकोनॉमिक्स के अंदर गई है, जनरल कैटेगरी की हो गई, ये जेआरएफ के लिए हो गई, ये असिस्टेंट प्रोफेसर, ये पीएचडी, ये इकोनॉमिक्स हो गया। ऐसे ही देखो ये कट ऑफ, ये लास्ट टाइम कट ऑफ है, इसी के आसपास ही होगा। इसके अराउंड आप 5 क्वेश्चन प्लस कर लो, ओके। ये 5 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन माइनस कर लीजिए, इसी के अराउंड आपका कट ऑफ रहेगा। तो अगर ये 206 नंबर कट ऑफ है तो आप इसको 215 तक मैक्सिमम मान लीजिए, इससे ज्यादा जाएगा ही नहीं कभी, ठीक है। ऐसे 192, 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा यानी कि 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मान लीजिए, बस इतना ही। उससे अराउंड, उससे इतना एक्सेप्शनल पेपर नहीं आता है कि भाई कट ऑफ स्काई रॉकेट हो जाएगी, एकदम से ड्रॉप हो जाएगी। उसी के अराउंड ही रहती है हमेशा कट ऑफ। ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस देखिए 234, 226, 226, 212, 208, देन 220। ऐसे आप दूसरे सब्जेक्ट्स यहाँ पे देखिए। फिलोसफी के अंदर क्या है, 210, 196, 194, 190, 172, 132। देन फिलोसफी के बाद आप चलिए साइकोलॉजी की तरफ। साइकोलॉजी में कट ऑफ क्या है, साइकोलॉजी में है 238, 226, 228, 214, 206। फिर उसके बाद आप चलते हो सोशियोलॉजी की तरफ, 228, 216, 220, 206, 204। उसके बाद आप चलते हो हिस्ट्री की तरफ। तो हिस्ट्री में कट ऑफ क्या गई थी वो मैं आपको सभी को बताऊंगा, हिस्ट्री के एस्पिरेंट्स को मैं ये बताऊंगा कि आपको क्या फॉलो करना है आगे के 2 महीनों में। एंथ्रोपोलॉजी 224, 198, 210, 180। देन उसके बाद हम चलते हैं कॉमर्स पे। कॉमर्स 210, 198, 202, 190, 178, 192, 192। देन उसके बाद एजुकेशन की तरफ चलते हैं। एजुकेशन पे हो जाएगी 204, 192, 194, 178, 178। ये नेट के लिए, ये पीएचडी के लिए। आई होप सबको क्लियर हो गया इन सब चीज़ों के बारे में। सोशल वर्क हो गया, डिफेंस स्टडीज हो गया, उसके बाद होम साइंस हो गया। होम साइंस के बाद आगे चलते हैं पबैड की तरफ, पबैड एंड पॉपुलेशन स्टडीज। तो ये पीडीएफ है, ठीक है। इसको आप सभी के सभी लोग एटलीस्ट अपने पास इसको रख लीजिए, अपने सब्जेक्ट की कट ऑफ को। सिंपल है, गूगल के ऊपर जाओ, उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। अब आती है हिस्ट्री की बात। सर मेरे तो भाई सारे के सारे बच्चे हिस्ट्री के ही हैं, ठीक है, तो मैं तो उन्हीं को गाइड कर सकता हूँ अच्छे से कि भाई हिस्ट्री के स्टूडेंट्स क्या कर लेना चाहिए। बाकी आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक अपने पॉलिटिकल साइंस प्रद्युमन सर को फॉलो कीजिए, मनोज सर को सोशियोलॉजी के अंदर फॉलो कीजिए, ऐसे ही हीना मैम को एजुकेशन के लिए, आयशा मैम को इंग्लिश लिटरेचर के लिए, एंड ऐसे ही बाकी के जो टीचर्स हैं, करण सर लॉ हो गए, अदिति मैम होम साइंस हो गई, उनको फॉलो कीजिए, आपको बता देंगे। अब बात आती है हिस्ट्री की। सर हिस्ट्री के अंदर क्या कट ऑफ रही थी लास्ट टाइम और हमें क्या कितना फॉलो करना है? तो हिस्ट्री के अंदर लास्ट टाइम जो कट ऑफ रही थी वो ये रही थी 206 जनरल कैटेगरी के लिए जेआरएफ, 196, 198, 188, 182, 192 एंड लास्ट में 174। तो ये कट ऑफ थी। अब इसका मतलब क्या है कि भाई सर हमें कितने क्वेश्चन टारगेट करने हैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों को मिला के? देखो 103 क्वेश्चन है ये जनरल कैटेगरी के लिए। मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बता देता हूं कि आपको इतना टारगेट करना है। आप सिंपल टारगेट करोगे जनरल कैटेगरी के अंदर, मेरे को 105 क्वेश्चन टारगेट करने हैं फॉर जेआरएफ, 105, ठीक है। इसमें 5 क्वेश्चन ड्रॉप भी हुए थे, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, ओके। आई थिंक 4 या 5 क्वेश्चन के करीब यहाँ पे ड्रॉप हुए थे लास्ट टाइम, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। तो जेआरएफ के लिए मेरे को कितने का ट्राई करना है? 105 क्वेश्चन के लिए ट्राई करना है जनरल कैटेगरी के लिए। अगर मैं ओबीसी ईडब्ल्यूएस में जाता हूँ तो 100 क्वेश्चन मान लीजिए,
ओबीसी डब्ल्यूएस में 100 क्वेश्चन, फिर अगर मैं एससी में जाता हूं वहां पे 95 ट्राई करो, एसटी में 95 ट्राई करो, एंड पीडब्ल्यूडी में आप 90 करीब जाइए, ठीक है। तो ये आपको अपने दिमाग के अंदर सेट कर लेना है कि मेरे को इतने क्वेश्चंस टारगेट करने हैं। अब इसमें पेपर 1 पेपर 2 में कितना कितना करना है, 35 आपको पेपर 1 के अंदर करना है, ठीक है, बाकी आपको पेपर 2 के अंदर करना है। पेपर 2 के अंदर कितना होगा, जनरल कैटेगरी के लिए 70, तो 105 क्वेश्चन तब जाके बनेगा। पेपर 2 जरूरी हो गया भाई, पेपर 2 में 70 लाने पड़ेंगे आपको। ऐसे ही दूसरी कैटेगरी, तो पेपर 1 में 35, पेपर 2 में 70। जब भी आप मॉक टेस्ट दें, जो कि आपको देने शुरू कर देने चाहिए, अभी टेक्स्ट बुक पे चले जाओ, टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज है, वहां पे आप अटेम्प्ट करने शुरू कर दीजिए मॉक टेस्ट। तो इतना स्कोर आपका होना चाहिए हर किसी टेस्ट के अंदर। होता क्या है कि जब आपका मॉक टेस्ट के अंदर स्कोर आना अच्छा शुरू हो जाता है तो ऑटोमेटिकली एग्जामिनेशन के अंदर भी अच्छा आ जाएगा। अगर मॉक टेस्ट के अंदर अच्छा नहीं आ रहा है, वहां पे फेल कर रहे हो, एग्जामिनेशन के अंदर भी अनफॉर्चुनेटली देखो वही होगा। ओके, बेटर है मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, अच्छा स्कोर लाना शुरू कर दो, कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा और एग्जामिनेशन भी आपको क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है भाई। ओके, तो ये आपका स्कोर है जो आपको टारगेट करना है जेआरएफ के लिए। नेट के लिए हमें मेंशन है 180 मार्क्स 172, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, ठीक है, तो आपके यहाँ पे 97 क्वेश्चन आ जाएंगे। ये आपका 81 क्वेश्चन आ जाएगा, 81, ठीक है, ये आपका आ जाएगा, ठीक है, इसके राउंड इट मतलब डिवाइडेड बाय 2 कर दो, ठीक है, इतना तो कर ही पाओगे आराम से। इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, सबको डिवाइडेड बाय 2, उतने क्वेश्चंस आपको टारगेट करने हैं। डिवाइडेड बाय 2 कर दो, उतने क्वेश्चंस आपको टारगेट करने हैं। ओके, अब आपको स्ट्रैटेजी क्या करनी है, देखो आखिरी के 2 महीने बचे हुए हैं, आखिरी के 2 महीने में इतनी जबरदस्त तरीके से तैयारी करनी है कि जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं। आखिरी के 2 महीने टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ, मेरे साथ, तो लॉन्च होने वाला है बूस्टर कोर्स। अब बूस्टर कोर्स क्या है, बूस्टर कोर्स एक तरीके का रिवीजन कोर्स है, एक प्रिपरेशन को बूस्ट करने वाला कोर्स है, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस वाला कोर्स है, ठीक है। तो यहां पे बूस्टर कोर्स के अंदर हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, और ये एडवांस लेवल का बूस्टर कोर्स होने वाला है, ठीक है। इसको प्रो समझ लीजिए, जैसे एप्पल के फोन आते हैं ना, प्रो लेवल है यानी कि एडवांस लेवल, तो वही होने वाला है। हर टॉपिक पे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपका चाहे स्टोन एज हो, चाहे हड़प्पा हो, उसके ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, हर टॉपिक को बारीकी में डिटेल में कवर करते हुए चलेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा। जैसे स्टोन एज के ऊपर सारी साइट्स में आपको दे दूंगा एक ही क्लास के अंदर। ओके, उन साइट्स की क्या क्या विशेषताएं थी वो बता दूंगा मैं आपको। ऐसे हड़प्पा में हम चलेंगे, हड़प्पा की सारी साइट्स हो जाएंगी, सारी साइट्स किसने एक्सकवेट की थी, कौन कौन सी साइट्स, थ्योरीज क्या हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन को लेकर, डिक्लाइन को लेकर, वो सब हर चीज का डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे हर क्लास के अंदर। होगा क्या, हर क्लास में मैं आपको नए नए क्वेश्चंस कराऊंगा एग्जामिनेशन ओरिएंटेड, और हर क्लास में मैं आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दूंगा भी सॉल्व्ड, ठीक है, जिससे कि आप घर पे उनको प्रैक्टिस करो बैठ के। हर क्लास के अंदर आपके साथ होने वाला है। देन कुछ थ्योरी के पॉइंट्स भी होंगे जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से जो बार बार आते हैं, वो भी आपको मिलेंगे। बुक्स एंड ऑथर्स की लिस्ट मिलेगी हर क्लास में। सिनेमा के ऊपर भी क्वेश्चंस होंगे, सिनेमा। ओके, सिनेमा एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है भाई, कभी कभी आ जाता है एग्जामिनेशन के अंदर, कभी कभी नहीं आता है। एंड पूरा का पूरा ना एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होगा। मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने मेरे साथ मिलके फाउंडेशन कोर्स बहुत अच्छे से किया है, अब रिवीजन का टाइम आ गया, तो रिवीजन कैसे होगा, वो ऐसे होगा बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ, ठीक है। तो बूस्टर कोर्स लॉन्च होने वाला है नेक्स्ट वीक। आपको तैयारी करनी है जबरदस्त तरीके से, छोड़ना नहीं है, एनरोल कर लेना। ज्यादा फीस बिल्कुल नहीं होगी इसकी। कभी ये सोच रहे हो कि यहाँ पे भाई 10-15 हज़ार रुपये फीस होगी, बहुत ही सस्ता कोर्स होगा, बिल्कुल अफोर्डेबल कोर्स होगा। आप खुद ही देख लेना इसकी फीस कितनी होगी, ज्वाइन कर लेना। अपने पेरेंट्स को बोल देना कि मेरे को 1 टाइम फीस दे दो, मैं जेआरएफ क्वालिफाई करके दिखा दूंगी, इस बार ये दूंगा। ओके, तो ये नेक्स्ट वीक लॉन्च होने वाला है, सभी को ज्वाइन करना है। मैं आपको बोल दे रहा हूं, आपको कोर्सेज के अंदर आना है, कोर्सेज के अंदर आके मेरे साथ तैयारी करनी है अच्छे तरीके से, ठीक है। एंड आई प्रॉमिस कि अगर आप ये मेरे साथ करोगे, अगर आपका फाउंडेशन अच्छा और रिवीजन मेरे साथ आप अच्छे से करोगे, तो आपका जेआरएफ इस बार हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन, आप बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको जल्दी मिलने वाली है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, अश्विनी सर टेक्स्ट बुक, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।